आप सभी डायरेक्टली मुझे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं डायरेक्टली सिस्टम अभी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। और जैसे प्रतिदिन जो आप लोगों की एक्सरसाइज वगैरह सब होते हैं ना, जिसमें मैं शामिल नहीं रहता, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मैडम के थ्रू रोज आप लोगों की सारी एक्टिविटीज वगैरह देखता रहता हूँ। और जो भी जानकारी आती है सेल्फी ग्रुप वगैरह में वो पढ़ते रहता हूँ। मैं इस सिस्टम में पढ़ाई या इसके बारे में जानकारी रखते हुए साल भर हो चुके हैं। सर्वप्रथम समझो मैडम को इस सिस्टम में मैं ही लेके आया था कि त्रिपाठी सर से मेरी पुरानी पहचान थी और मैडम की जो हेल्थ है वो पहले बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए मैंने सर से कांटेक्ट किया और इसके बारे में जानकारी ली। फिर मैडम इस सिस्टम में आई। मैं शुरू में इसके प्रोडक्ट वगैरह कुछ वैसे नहीं लेता था, लेकिन बाद में कुछ कोई परेशानियाँ थी, जैसे घुटने में दर्द वगैरह, हाथ पैर का दर्द, तो मैंने इसके प्रोडक्ट जो एफ्रेश है और सेक है ये सब लेना शुरू किया। और ये आपको बताना चाहूँगा इंटरेस्टिंग है कि 1 महीने के अंदर ही मेरे जितने भी प्रॉब्लम थे वो सभी दूर हो गए विदिन 1 मंथ। तो तब से मैं भी रेगुलर इसके प्रोडक्ट लेते रहता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज फाइबर के बारे में जानकारी दूंगा। फाइबर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे मुख्य जो भोज्य पदार्थ हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट 3 प्रकार होते हैं और जो लार्ज क्वांटिटी में हमको रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा, स्मॉल क्वांटिटी में कम मात्रा में जो हमको चाहिए वो रहते हैं मिनरल और विटामिन। तो फाइबर जो है वो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन उसकी पूरी टाइप में अगर देखें तो फाइबर के 2 टाइप होते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और दूसरा इनसॉल्युबल फाइबर। मतलब एक जो पानी में घुलता है, लगभग कुल फाइबर का 25% ऐसा होता है जो पानी में घुलता है और 75% फाइबर का जो पार्ट है वो पानी में नहीं घुलता, इनसॉल्युबल फाइबर में आता है। लेकिन इन सभी का महत्व है हमारे शरीर में। जो सॉल्युबल फाइबर होता है वो पानी में मिल करके एक तरह का जेल बनाता है और जेल बना करके वो भोज्य पदार्थों को हमारे पाचन तंत्र में नीचे मूवमेंट कराने में मदद करता है। जबकि जो इनसॉल्युबल फाइबर है वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें उपस्थित जो विटामिन और मिनरल हैं, इसमें विटामिन और मिनरल प्रचुर मात्रा में साथ में होती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का पार्ट जो है वो डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन उसमें उपस्थित जो मिनरल और विटामिन है वो हमारे आहार तंत्र में जो हमारी हथड़ियाँ हैं वहाँ जा करके एब्जॉर्ब होती हैं और एब्जॉर्ब होकर के फिर वो ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में पहुँचती है। तो इसका मेन इंपॉर्टेंस वही है। तो जो सॉल्युबल फाइबर होगा वो आपके शरीर के जो भोज्य पदार्थ हैं उसको पाचन तंत्र में आगे मूवमेंट में मदद करेगा और इनसॉल्युबल फाइबर जो है वो एक तरह से टूल्स की क्वांटिटी बढ़ाता है और जो वेस्ट पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये मुख्य रूप से फाइबर के टाइप हैं। तो और इसके मुख्य स्रोत जो होंगे वो हैं फ्रूट्स हैं, जितने प्रकार के फ्रूट्स आप लोग खाते हैं मैक्सिमम वो सभी फलों में फाइबर होता है। वेजिटेबल्स जो हरी सब्जियां हैं उसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। साथ ही भुट्टा है, दाल है, पल्सेस हैं, नट्स हैं, फलियां, बीन्स, इन सभी में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। तो इनका सेवन प्रतिदिन हमें अपने भोजन में करना चाहिए, इसकी क्वांटिटी हमें शामिल करनी चाहिए, क्योंकि फाइबर की कमी से जो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें सबसे मुख्य रूप से है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज का जो प्रॉब्लम होता है वो फाइबर की कमी से होता है। और साथ ही साथ इसकी कमी से जो टाइप 2 डायबिटीज एक बोलते हैं, डायबिटीज का टाइप होता है टाइप 2 डायबिटीज, वो भी फाइबर की कमी से होता है। और साथ में कुछ हार्ट डिसीज है और कुछ तरह के कुछ कैंसर हैं, ये भी फाइबर की कमी से होते हैं। तो हमें फाइबर को प्रचुर मात्रा में हमारे भोज्य पदार्थों में शामिल करना चाहिए।
मुख्य रूप से इसे हम सलाद के रूप में ले सकते हैं, जो हरी सब्जियां हैं, भाजी हैं, इन सारी चीज़ों को खाना चाहिए। जो WHO का रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से हमें प्रतिदिन 25 से 40 ग्राम के आसपास फाइबर हमारे भोजन में शामिल किया जाना चाहिए। 25 से 40 ग्राम ये फाइबर की क्वांटिटी है। जो हम फल या सब्जियां खाते हैं उसकी क्वांटिटी नहीं, उसके अंदर जो उपस्थित फाइबर है वो कम से कम 25 से 40 ग्राम। तो उसके लिए कम से कम 200 ग्राम के आसपास जो है सब्जियां, 100 ग्राम के आसपास जो मिनिमम फल और 50 ग्राम दाल, ये सब हमें प्रतिदिन अपने भोजन में शामिल करना चाहिए। तो ये फाइबर के संबंध में कुछ जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को। सर जैसे बताए थे कि सर शुरू में सिस्टम में नहीं आए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि मैडम को सिस्टम में लेकर आए और मैडम इस तरीके से गजब का रिजल्ट लाए। तो जहाँ पर हम देखेगा घर में अगर एक जने का फिटनेस जैसे लेवल बढ़ता है, तो सर को भी बीच में कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था, जॉइंट का पेन था, तो सर मुझे बताना चाहूँगा इसमें हर्बल लाइफ में हमारे एक प्रोडक्ट फाइबर से रिलेटेड है, ये एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स करके आता है। इसे आप अपने जो डेली रूटीन है इसका हर्बल प्रोडक्ट लेने का उसमें शामिल कर सकते हैं, इससे आपके शरीर को बहुत फायदा होगा। जी जी, बहुत बेहतरीन सर। और सर जैसे बताए फाइबर का मात्रा जैसे हम लोग का नहीं हो पाता, तो दो चीज़ें हैं, एक टेबलेट फॉर्म में है और एक पाउडर फॉर्म में है। जैसे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सर जो अभी बताए उसको आप सीधा शेक में ले सकते हैं या अपना एफ्रेस में भी डाल के ले सकते हैं, या टेबलेट फॉर्म में लेना है तो एक्टिवेटेड फाइबर। लेकिन दोनों में भी सबसे बेहतरीन होता है एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स, जो पाउडर फॉर्म में आता है वो हाई क्वालिटी फाइबर होता है। और एक्टिवेटेड फाइबर टेबलेट जो होता है हमारा जो मटर जो होता है उसका छिलका का फाइबर रहता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे अभी सर बताए ना, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर दोनों का काम अलग अलग रहता है। कोई डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है, कोई पाचन में हेल्प करता है। तो आप अपना डिमांड के हिसाब से कांटेक्ट करके उसको ले सकते हैं कि किसको मैं शामिल करूं तो मुझे मेरा डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत अच्छा रहेगा। और वेट लॉस में भी सबसे जो पहला जो चीज़ रहता है वो होता है डाइजेशन। अगर आपका मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन बहुत बेहतरीन है तो डेफिनेटली आपका वेट लॉस भी बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो पहले तो हमको अपना डाइजेशन को ही सुधारना रहता है। और सर ने जो जानकारी दिया डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो हमको 25 से 30 ग्राम से 35 ग्राम तक 25 से 35 ग्राम तक फाइबर लेना है। तो अपने खान पान में जितने भी हरे सब्जियां हैं ये सब हम शामिल करते हैं, और प्रचुर क्वांटिटी में उसको लीजिए। जैसे हमारे सर बोलते हैं कि अगर आप 6 रोटी खाते हैं दोपहर का खाने में, 6 रोटी खाते हैं तो उसमें से 2 रोटी निकाल दीजिए और उसके जगह में प्रचुर मात्रा में आप सलाद लीजिए, वैरायटी उसमें गाजर लीजिए, कुकुम्बर लीजिए, ये सब बेहतरीन चीज़ें रहते हैं। और भी आपको जो पसंद हो, अनार डाल सकते हैं उसमें, चुकंदर डाल सकते हैं और प्याज भी डालिए, उसको बेहतरीन तरीके से बनाइए, उसको आराम से खाइए। तो आपका फाइबर का मात्रा भी जो है पूर्ति होगा। साथ ही साथ ये सब 0 कैलोरी फूड होता है, तो आपका ओवर ईटिंग से भी बचाएगा, आपका वेट लॉस भी करेगा, इतना बेहतरीन है। और साथ ही आप अपने शेक में अगर इस तरीके से अगर आपका कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड फाइबर दोनों को शामिल करिए और डेफिनेटली आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। तो सर तो आज पूरा डिटेल में बता दिए हैं, तो मैं और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बस मैं कुछ रिजल्ट्स। आप लोग तो सब मुझे जानते हैं, सिस्टम है, मुझे साल भर हो गया है, नहीं जानते वाली बात ही नहीं है। और इसमें आने के बाद मेरा रिजल्ट सर और मैडम के चाहने से ही इतना अच्छे से हो पाया है, उनका मोटिवेशन मेरे। बीच में मुझे था थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का शिकायत था, नहीं हो रहा था ठीक से, तो मैं मैडम से पूछी कि मैडम मैं क्या करूं करके। तो मैडम बोले कि मैडम ये फाइबर जो है, एक्टिव फाइबर जो है, इसको आप लीजिए, एक्टिव फाइबर शेक में मिला के पीजिए, आपको फायदा होगा सर। वाकई में इसको पीने से मुझे भी फायदा हुआ और मेरे मिस्टर को भी फायदा हुआ। हम लोग दोनों इसको लेते हैं और अच्छा लगता है इसको लेने से। ठीक है, बहुत अब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज रात को डिनर के टाइम में शेक बनाते हैं, 1 चम्मच डाल लेते हैं इसको, क्योंकि इसमें टेस्ट तो रहता नहीं है और अच्छा भी लगता है। उससे ज्यादा और कुछ ही बोलूंगी सर मैं। और रिजल्ट तो आप लोग देख ही रहे हैं। आई होप आज एंजॉय भी किए होंगे एक्सरसाइज में। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैडम। पहले मेरा डाइजेशन ठीक नहीं था, मेरे को हर 2-3 दिन में
वापस जाती थी। मतलब 2 दिन हो जाता था मुझे पेट साफ ही नहीं होता था। ये वाला प्रॉब्लम मेरा बहुत सालों से है और जिसके कारण ना मुझे अच्छा फील भी नहीं होता था, पेट फूला-फूला लगता था। फिर जब मैंने सीख लेना चालू किया तो मेरा डाइजेशन थोड़ा-सा सुधार हुआ, लेकिन जब मैंने सर को बताया कि फिर भी मेरा अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है सर ऐसे करके, तो सर बोले कि मैडम ये फाइबर कॉम्प्लेक्स करके है एक, उसको हमारा हर्बल प्रोडक्ट में उसको एक बार आप यूज करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। हमने भी यूज किया है ऐसे करके बताया सर। तो फिर मैंने उसको प्रॉपर जैसे सर ने गाइड किया वैसे ही प्रॉपर शेक के साथ मिक्स करके उसको बनाया फाइबर को। तो अब मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी। उनका तो ठीक था लेकिन मेरा ही खराब था डाइजेशन बहुत। अब बहुत फूला फूला नहीं लगता पेट, अब बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। जी जी, और डाइजेशन अच्छा हो तो वो चेहरे से भी दिखता है। मैडम का देखिए चेहरा खिलखिला रहा, अगर जिसका पेट साफ नहीं तो देखिएगा चेहरे से वो छलकता है। तो ऐसे ही खिलखिलाता हुआ चेहरा लाइए और गुड मॉर्निंग सर, रायगढ़ से बिलोंग। इस फिट कम्युनिटी में आने से पहले मुझे डाइजेशन प्रॉब्लम भी था। वेट लॉस के लिए तो मैं आई ही थी, लेकिन डाइजेशन प्रॉब्लम के कारण मुझे पाइल्स की भी समस्या थी। तो सर के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने एलो प्लस लिया था और अब मैं एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को शेक के साथ तो नहीं लेती, मॉर्निंग में एफ्रेश के साथ लेती हूँ। सर एफ्रेश के साथ भी तो ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, तो मैं अभी कंटिन्यू मतलब एफ्रेश के साथ ले रही हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरा डाइजेशन बहुत अच्छा है। अब मेरा जो पाइल्स का प्रॉब्लम था वो भी बिल्कुल नहीं है, वो तो उसी टाइम गायब हो गया था। अभी फिर भी मैं अपने डेली रूटीन में एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को शामिल की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ठीक है, बहुत बहुत बधाई सीमा। और जैसे सीमा बताया उनको पाइल्स में भी काफ़ी राहत मिला। वो भी पाइल्स का बताना चाहूँगा, जैसे हमारे पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन होता है ना बहुत ज़्यादा, तो क्या होता है कॉन्स्टिपेशन वो धीरे 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 करके जैसे हमारे घाव टाइप का बनता है, उसी को पाइल्स बोला जाता है। तो जैसे आपका डाइजेशन बहुत बेहतरीन होगा तो ऑटोमेटिकली वो सुधर जाता है। तो डेफिनेटली हम जैसे ये 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज, इसको जैसे प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। आप लोग भी जिनका अगर वेट लॉस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, डाइट प्लान के ऊपर जैसे मैं बताया था SMS प्लान, यशोदा मैडम कर रहे हैं SMS प्लान, आपको बोल के आया था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन सा सर? नहीं, अभी जैसे आप डाइट में अपना वही कर रहे हैं ना, मतलब शेक, मील एंड शेक। हाँ जी सर। तो बीच में मतलब जैसे हम लोग बीच में और लेते हैं 10-11 बजे थोड़ा बहुत पपीता ये सब, या शाम को, वो सब नहीं लेना है। जिनके जैसे वेट लॉस हमको अगर 15-20 किलो करना है ना, तो पहले थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा वो 15-20 किलो वेट लॉस कर लें। उसके बाद हम धीरे से फिर 5 मील, जैसे 3 मील और 5 मील सिस्टम होता है ना, तो 3 मील सिस्टम में तो शुरुआती दौर में जैसे हमको वेट लॉस करना है तो 3 मील सिस्टम, उसमें बस 3 ही चीज़ें रहेगा। शेक सुबह, दोपहर को खाना, खाने में प्रचुर मात्रा में फाइबर रहे, सलाद वालाद सब अच्छा मात्रा में रहे, और शाम को शेक, बस 3 ही। अगर आपको शाम को या 10-11 बजे भूख भूख जैसे लग रहा है तो एफ्रेश या पानी लीजिए। जैसे आप 10-15 किलो वेट लॉस कर लेंगे, उसके बाद आप 5 मील सिस्टम में आ सकते हैं। मतलब बीच में 10-11 बजे थोड़ा बहुत पपीता, जाम ये सब को भी शामिल कर सकते हैं, तो देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ आप फॉलो कर रहे होंगे। नहीं, और भी जो भी हैं जिनका अगर वेट बचा है, वेट लॉस में है, तो आप 3 मील सिस्टम में आइए। डेफिनेटली देखिएगा आपको 1 महीने में बहुत एक शानदार रिजल्ट दिखेगा। और मैराथन क्लास में जानकारी, हमारा मैराथन स्टार्ट होने वाला है 15 अप्रैल से। तो मैराथन क्लास में आइए। वो जब रोज़ वेट होता है ना तो बहुत सारी चीज़ ठीक हो जाता है। ठीक है, तो उसको फॉलो करिए मैडम, फिर आपसे मैं बात करूँगा।